हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ में। बच्चों, आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 89 करवाऊंगा और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बट यहाँ पे जो है लैंग्वेज को थोड़ा सा घुमाया गया है। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो आपको पेपर में आ सकता है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो वैसे मैंने क्वेश्चन करवाना नहीं था, बट जो है मुझे यहाँ पे करवाना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज जो है थोड़ी सी घुमाई गई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। तो बच्चों, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ +2 अकाउंट्स और चैप्टर नंबर 1 है, ये बेसिक चैप्टर है पार्टनरशिप का। क्वेश्चन नंबर 89, ये गारंटी वाला क्वेश्चन है, पार्टनर टू गारंटी वाला। तो देखिए यहाँ लिखा गया है, अंकुर, भावना और दिशा ये 3 पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2011 को इनकी कैपिटल का जो बैलेंस है वो है 14 लाख रुपए, 6 लाख रुपए और 4 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। ठीक है, और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 7:3:2। ओके जी, तो इनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो 6% पर एनम के हिसाब से है। ओके, सबका सैलरी दी जाएगी भावना को 50,000 रुपए पर एनम के हिसाब से। कमीशन दी जाएगी 3,000 पर मंथ दिशा को। ओके, ये पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। ओके, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बोला गया है कि जो भावना का शेयर है प्रॉफिट का, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इज गारंटीड एट नॉट लेस देन ₹1,70,000 पर एनम। ठीक है, बोलने का मतलब ये है कि भावना का जो शेयर है, प्रॉफिट शेयर जो भी उसको मिलेगा, वो 1,70,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1,70,000 रुपए से कम वो नहीं होना चाहिए। और दिशा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन, इज गारंटेड एट नॉट लेस देन 1,50,000 रुपए पर एनम। मतलब सीधी सी बात मैं आपको बोल दूं, दिशा का जो शेयर है प्रॉफिट का वो 1,50,000 रुपए से कम नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद जो भी डेफिशिएंसी अराइजिंग होती है ना, शैल बी मेट बाय अंकुर, तो उसको अंकुर मेट करेगा। ठीक है, इन दोनों की कोई भी डेफिशिएंसी आती है तो। अच्छा, आपको क्या करना है यहाँ पे, देखिए 9,50,000 का प्रॉफिट दिया गया है आपके पास। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द फर्म, और आपको जो है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रिएट करना है। ओके, तो देखिए कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन, अब मैं आपको बताता हूँ। आई होप आपको जो है वो क्वेश्चन जो मैंने रीड किया आपको अंडरस्टूड हो गया होगा कि किस तरीके से जो है क्वेश्चन को रीड करना है हमने। ठीक है, ओके जी। तो अब जो है आप यहाँ पे क्रेडिट साइड में देख सकते हैं। सबसे पहले ऊपर देखिए, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द एंडेड ईयर। तो करंट ईयर मैंने लिखा है 31 मार्च 2026। ठीक है, डेबिट क्रेडिट साइड बनाई है मैंने इसकी। तो क्रेडिट साइड में आप देख सकते हैं, मैंने सबसे पहले लिखा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट 9,50,000 का जो मुझे दिया गया था। ओके, अच्छा, उसके बाद मैंने डेबिट साइड में क्या लिखा है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने लिखा है। ओके जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले जो कैपिटल यहाँ पे आपको दिख रही है अंकुर की, वो है 14 लाख की, उस पर 6% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया 84,000। और भावना का 6 लाख पे, भावना की कैपिटल है 6 लाख रुपीज की, तो इसका 6% निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36,000। और लास्ट में जो है वो दिशा का कैपिटल है 4 लाख रुपए, इसका 6% हो गया 24,000 रुपीज। तो इन तीनों को जब मैंने ऐड किया तो यहाँ पे मेरे पास आया 1,44,000 रुपीज। ये टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जो मैंने निकाल लिया। तो क्वेश्चन में बोला गया था कि पार्टनर को सैलरी दी जाएगी भावना को, तो टू पार्टनर सैलरी अकाउंट, ब्रैकेट में भावना 50,000 की हमने दे दी। अच्छा, दिशा को कमीशन दी जाएगी 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से, तो पूरे साल की हो गई 36,000 की कमीशन। ठीक है, अच्छा जी, अब बच्चों आप क्या करेंगे, जो आपका 9,50,000 का आपका जो है वो टोटल यहाँ पे प्रॉफिट दिया था, इसमें से 1,44,000 जो है वो 50,000 और 36,000, इन सबको जो है वो माइनस कर देंगे। ओके, इनको माइनस करिए। ठीक है, तो इनको माइनस करेंगे, तो यहाँ मैं जैसे मैं लिख देता हूँ, है ना, तो यहाँ मुझे लिखना पड़ेगा, मैं लिख के बता देता हूँ आपको। ओके, वर्किंग नोट्स जो है मैंने यहाँ पे लिख दिया है, और मैं नीचे यहाँ पे लिखूंगा डिविजिबल प्रॉफिट इज इक्वल टू, डिविजिबल प्रॉफिट कैसे आएगा देखिए, 9,50,000 माइनस करेंगे इसमें से 1,44,000 जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, माइनस करेंगे इसमें से 50,000 जो कि सैलरी है, माइनस करेंगे 36,000 की कमीशन जो हमारे पास है। तो इनको माइनस करने के बाद 7,20,000 रुपए, ये आपके पास जो आया बच्चों प्रॉफिट, ये है डिविजिबल प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट है, डिविजिबल। ठीक है, ओके, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने 9,50,000 से इंटरेस्ट
सैलरी कमीशन माइनस की, तो 7,20,000 रुपए ये डिविजिबल प्रॉफिट है जिसको हम डिवाइड करेंगे पार्टनर्स में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 732 ये मैंने जो है यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, 7:3:2 में इसको डिवाइड करना है। ठीक है, तो अंकुर का जो प्रॉफिट आएगा 7,20,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 7/12 से, तो यहाँ आएगा 4,20,000 रुपए। ओके जी, उसके बाद भावना का आप निकाल लीजिए 7,20,000 मल्टीप्लाई बाय 3/12, तो वो आ जाएगा 1,80,000। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, देखिए क्वेश्चन में आपको ध्यान से दिखाता हूँ, देख सकते हैं आप यहाँ पे कि दिशा को जो गारंटी दी गई थी वो थी 1,50,000 की गारंटी, है ना। कितने की गारंटी थी? 1,50,000 की। ओके, और भावना को जो गारंटी दी गई थी वो थी 1,70,000 की, जबकि इसका प्रॉफिट कितना आ रहा है यहाँ पे 1,80,000। तो इसका मतलब है इसकी कोई डेफिशिएंसी नहीं है, है ना, इसलिए इसको पूरा 1,80,000 रुपए मिल जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया बच्चों कि गारंटी चल चाहे इसको जो है वो 1,70,000 की दी है, बट इसका प्रॉफिट शेयर अगर ज्यादा आ रहा है तो इसको पूरा प्रॉफिट मिलेगा 1,80,000 रुपए। इस बात का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा, दिशा को जो गारंटी दी गई है आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दिशा's शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करके बट एक्सक्लूडिंग कमीशन इज गारंटीड नॉट लेस देन 1,50,000 से कम जो है यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ऐसा बोला गया है। ठीक है, ओके जी, तो देखिए ध्यान से आप देख लीजिए 7,20,000 का जो है हमारा ये क्या है, 7,20,000 का हमारा दिशा का सॉरी फर्म ये डिविजिबल प्रॉफिट है 7,20,000 रुपए। ओके, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ 7,20,000 रुपए मल्टीप्लाई करूंगा 2/12 से, तो मेरे पास आएगा 1,20,000 रुपए। ठीक है, तो देखिए 1,20,000 रुपए ही जो है मेरे पास यहाँ पे इसका प्रॉफिट आ रहा है। ओके जी, कितना? 1,20,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। ओके, अब बच्चों यहाँ पे जो है वो पॉइंट देखने वाला क्या है, आप सोच रहे होंगे मैंने 1,20,000 यहाँ पे लिख दिया है ना, और जो प्रॉफिट की गारंटी तो जो है वो ज़्यादा की दी गई है ना। तो देखिए यहाँ मैं पूरा लिख देता हूँ कि प्रॉफिट की जो गारंटी कितनी दी गई थी। तो देखिए दिशा का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है उसको गारंटी दी गई थी 1,50,000 रुपए की। कितने की? 1,50,000 रुपए की, है ना। ओके, तो उसका जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिशा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 24,000 का। ओके, कितना है? 24,000 का। ओके, और हिज शेयर इन प्रॉफिट, और उसका जो प्रॉफिट का शेयर है वो कितना आ रहा है? 1,20,000 रुपए। कितना आ रहा है? देखिए 1,20,000 रुपए। ओके, ध्यान से आप देख लीजिए, यहां मैं लिख देता हूं 2,40,000, सॉरी 2,40,000 नहीं, 24,000। ओके, और यहाँ पे 1,20,000। ठीक है, देखिए अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे मैं वो करूंगा जो मुझे यहाँ पे बोला गया है। ठीक है, ध्यान से आप मेरी बात को देख लेना अब, और देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए स्क्रीन पे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इस तरीके से जो है आपने क्वेश्चन को करना है। ठीक है, अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं यहाँ पे तो देखिए कितना आएगा, आप देख लीजिए खुद। 1,44,000 जो है ये तो मेरा 1,44,000 रुपीज आ रहा है। ठीक है, ओके, अच्छा कितना आ रहा है? 1,44,000 रुपीज। ठीक है, जबकि गारंटीड प्रॉफिट यहाँ पे मेरे पास कितना है? 1,50,000 रुपए। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेस गारंटीड प्रॉफिट। ओके, जितने की इसको गारंटी दी गई है, 1,50,000 की इसको गारंटी दी गई है, तो यहाँ पे मैं 1,50,000 रुपए लिखूंगा ऐसे, 1,50,000। देखिए
अच्छा जी, देख लीजिए। ये ओके। तो ये जो 6,000 रुपए है ये डेफिशिएंसी है, ठीक है। तभी मैंने ऐड फ्रॉम अंकुर लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं आपको इसको पढ़ के दिखाऊंगा कि मतलब मैंने ऐसा क्यों किया, ठीक है। तो ये क्या है मेरी, ये है मेरी डेफिशिएंसी, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये मेरी डेफिशिएंसी है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा डेफिशिएंसी ऑफ दिशा। ओके जी। सो ये मेरी डेफिशिएंसी है 6,000 रुपए की, ये मैं यहाँ पे लिख दूंगा। अच्छा जी, देखिए तो मैंने डेफिशिएंसी को यहाँ पे लिख दिया। तो देखो क्वेश्चन में बोला गया था कि जो दिशा का शेयर है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करना है हमने, ठीक है। ओके, बट उसकी जो कमीशन है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। मतलब हमने कमीशन को तो इंक्लूड किया ही नहीं, तब जाके उसका प्रॉफिट 1,50,000 रुपए बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए दिशा का जो प्रॉफिट शेयर हमने निकाला वो था 1,20,000 रुपए हमने निकाला, है ना। कितना निकाला था, 1,20,000 रुपए निकाला, ओके। और उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 24,000 रुपए, उसको प्लस करके 1,44,000 रुपीज आ रहा है। जबकि गारंटीड प्रॉफिट कितना है, 1,50,000 का, तो 6,000 की डेफिशिएंसी हो गई, ओके। इसलिए मैंने यहाँ पे 1,20,000 ही लिखा है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डेबिट किया है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मैंने ऑलरेडी डेबिट किया हुआ है, ठीक है, ओके। आई होप आपको समझ में आ रही होगी बात। तभी मैंने यहाँ पे जो है वो 1,44,000 रुपए नहीं लिखा, क्योंकि उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी यहाँ पे डेबिट है बच्चों, ओके। तो मैं इसको दो दो बार डेबिट तो नहीं करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 1,20,000 रुपए हमारे पास है ना। इसमें 6,000 रुपए ही हम ऐड करेंगे जो उसकी डेफिशिएंसी मैंने निकाल ली, ओके। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आप जो है ध्यान से समझना है, फिर से एक बार जो है इसको चाहे आप अच्छे से देख लेना। जबकि आप देख सकते हैं जो भावना है उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट 1,80,000 यहाँ पे आ रहा है, जबकि उसकी गारंटी तो 1,70,000 रुपए की है ना। इसलिए हमने जो है यहाँ पे उसका वर्किंग नोट हमने नहीं बनाया। क्यों नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो भावना का प्रॉफिट शेयर जो है 1,80,000 रुपए है, ठीक है। वरना जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे बोला गया था एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड करके जो है उसका शेयर जो है 1,70,000 रुपए बनना चाहिए। मतलब ये नॉर्मल बात है, ऐसा हम जो है वो ऐसा हम करते हैं। बट जो दिशा के साथ बात है वो नॉर्मल नहीं है ना, ओके। जो 1,20,000 का इसका शेयर आया था, इसके अंदर हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ऐड किया 24,000 को, तब जाके इसका प्रॉफिट शेयर 1,50,000 बनना चाहिए था। बट वो बना कितना, 1,44,000 रुपए। तो 1,50,000 गारंटीड प्रॉफिट को माइनस किया तो 6,000 की डेफिशिएंसी है, जो है हमने लेस की। किससे लेस की, डेफिशिएंसी ऑफ दिशा, ओके। किससे, अंकुर, अंकुर के शेयर से लेस की। देख सकते हैं आप अंकुर के शेयर से 6,000 रुपए मैंने लेस किए हैं। तो 4,14,000 का जो है अंकुर का प्रॉफिट आ गया, और 6,000 रुपए मैंने ऐड किया दिशा में, ठीक है। कितना, 6,000 रुपए, 1,26,000, ठीक है। तो इनका प्रॉफिट देखिए, अंकुर का 4,14,000, 1,80,000 जो है भावना का, और दिशा का 1,26,000, है ना। आई होप आपको ये जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, ओके। अब जो है आंसर देखते हैं। तो देखिए अंकुर का 4,14,000, भावना का 1,80,000 और दिशा का 1,26,000, ठीक है। आई होप आपको ये अंडरस्टूड हो गया होगा, ओके जी। सो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को बार बार देखिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तभी मैंने ये करवाया है, वरना मैंने ये नहीं करवाना था। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच बच्चों।